पाइप एंड सिस्टम में हम लोग देख चुके हैं कि कुछ भरने वाली नल रहती है और कुछ खाली करने वाली, एक या दो भरने वाली और उसके बाद एक खाली करने वाली। अब अगर हम लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे टंकी में कुल 6 नल लगे हुए हैं जिसमें से कुछ भरने वाली है कुछ खाली करने वाली है, लेकिन हमको संख्या मालूम नहीं है और संख्या निकालने के लिए बोला गया और वहाँ पे प्रत्येक भरने वाली नलों की कितने टाइम में भरता है वो दिया हुआ रहे, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि टंकी में कुल 6 नल लगे हुए हैं, उनमें से कुछ भरने वाली नल और कुछ खाली करने वाली नल है। तो प्रत्येक भरने वाली नल जो है 9 मिनट में भर देती है टंकी को, जबकि प्रत्येक खाली करने वाली नल है तो 6 मिनट में टंकी को खाली कर देती है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 9 मिनट में भर जाती है। तो भरने वाली नलों की संख्या, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो भरने वाली नलों की संख्या को अगर हम x मान लिए और खाली करने वाली नल कितनी हो जाती है 6 - x, टोटल नल 6 है तो भरने वाली नल हो गई x और खाली करने वाली नल हो गई 6 - x। तो यहाँ पे भरने वाली नलों को डिनोट करने के लिए प्लस से और खाली करने वाली नलों को डिनोट करने के लिए माइनस साइन का यूज करते हैं, और दोनों नल जब एक साथ खोल दिए जाएं तो उसको ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग। टाइम क्या है, प्रत्येक भरने वाली नल 9 मिनट में टंकी को भर देती है और खाली करने वाली प्रत्येक नल 6 मिनट में 6 मिनट में टंकी को खाली कर देती है। और जब सभी नल यानी कि 6 के 6 नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं तो वो टंकी को 9 मिनट में भर देती है। यहाँ पे इफ़िशियंसी निकालने का बारी जब आती है तो यहाँ पे वर्क डन हम लोग निकालते हैं पहले कि तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि 18 तीनों का एलसीएम हो रहा है। तीनों का एलसीएम जब 18 आएगा तो इफ़िशियंसी हम लोग निकालेंगे। तो इफ़िशियंसी निकालने के क्रम में हम लोग देखते हैं कि टाइम इनटू इफ़िशियंसी बराबर वर्क डन होता है। यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है तो इफ़िशियंसी निकालने के लिए हम लोग सीधा 18 में डिवाइड कर देंगे तीनों से, तो रेस्पेक्टिव इफ़िशियंसी प्रत्येक नल का मिल जाएगा। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, 6 से डिवाइड किए तो 3 और यहाँ 9 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो इफ़िशियंसी आया वो होता क्या है। यहाँ पे जो एलसीएम लिए हम लोग वर्क डन ये 18 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मान सकते हैं एलसीएम को कि एलसीएम जो है 18 आया, इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं कि टंकी का पूरी की पूरी कैपेसिटी जो है 18 लीटर है। लीटर में मान सकते हैं 18 लीटर है, जिसमें से जो भरने वाली एक नल है वो 2 लीटर 1 मिनट में भरती है और खाली करने वाली जो नल है वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर सकती है। और तो 6 नल अगर चालू कर दिए जाए तो वह प्रत्येक मिनट 2 लीटर पानी भरती है। तो 2 लीटर 1 मिनट में पानी भरती है तो 9 मिनट में 18 लीटर पानी भर देगी, टोटल 6 नल। उसके बाद एक नल जो खाली करने वाली है 3 लीटर 1 मिनट में भरती है तो 6 मिनट में 18 लीटर भर देगी, और भरने वाली नल जो है ये खाली कर देगी। ये भरने वाली नल है जो 2 लीटर 1 मिनट में भरती है तो 9 मिनट में 18 लीटर भर देगी। 9 दूना 18, 6 3 18 और 9 दूना 18। इफ़िशियंसी तो मिल गया। अब देखिए ये जो इफ़िशियंसी है वो एक नल भरने वाली नल का इफ़िशियंसी है। तो अगर भरने वाली नलों की संख्या अगर 2 है तो इसका इफ़िशियंसी 2x हो जाएगा। उसके बाद खाली करने वाली नलों की संख्या है -6 - x और प्रत्येक का इफ़िशियंसी 3 है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो टोटल जो खाली करने वाली नल है उसका इफ़िशियंसी हो जाएगा। अब क्या है, भरने वाली नल है ये खाली करने वाली नल है, तो भरने वाली नल में से खाली करने वाली नल को हम लोग घटाएंगे क्योंकि एक पानी भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है, तो इसको माइनस साइन देंगे और ये इजकल टू 2 किए। क्यों किए 2? इसलिए किए कि ये जो 2 है वो 6 नल जब एक साथ चालू होता है
तो 9 मिनट में भर देता है, यानी कि ये 6 नल का एफिशिएंसी पहले से दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई नहीं किए। यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2x माइनस 18 और माइनस 3 प्लस 3x, तो यहाँ पे 5x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 4, यानी कि भरने वाली नलों की संख्या 4 हो गई। तो खाली करने वाली नल की संख्या कितनी होगी? 6 माइनस x, यानी कि 2 हो गई, यानी कि 6 नल जो है, अब एफिशिएंसी मिला के देख लीजिए, अब ये बराबर होगा। तो 6 नल जो है, 6 नल में से 4 नल भरने वाली है और 2 नल खाली करने वाली है। तो इस ढंग से दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग बनाएंगे, थोड़ी देर में मैं उसका सलूशन देता हूँ। खाली करने वाली नल जो है वो 36 मिनट में खाली कर देती है। तो यदि 8 नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क डन हम लोग निकालते हैं, तो ये 36 ही हो जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी अगर निकालते हैं तो इसका 3, इसका 1 और इसका 12 कैसे हुआ? तो 12 और 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी टाइम को और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आना चाहिए। तो 36 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो वर्क डन आया, 12 और 3 को मल्टीप्लाई किए तो वर्क डन आया। तो इस ढंग से हम लोगों को एफिशिएंसी मिल गया है। ये एफिशिएंसी है 3 भरने वाली प्रत्येक नल की, ये एफिशिएंसी है खाली करने वाली प्रत्येक नल की, और ये जो 12 है ये 8 नल जब एक साथ चालू हो जाता है तो ये एफिशिएंसी 12 होता है 8 नल की। इसका मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी 3 देने का मतलब कि एक नल 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरती है, फिर खाली करने वाली एक नल 1 मिनट में 1 लीटर पानी खाली करती है। और ये क्या है? 8 नल जब एक साथ चलती है तो 8 नल का एफिशिएंसी 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक नल है, तो यहाँ पे अगर हम लोग भरने वाली नल x माने हैं तो 3 इंटू एक्स हो जाता है टोटल एफिशिएंसी भरने वाली नलों का। उसमें से खाली करने वाली नलों की एफिशिएंसी अगर हम घटा देते हैं 8 माइनस एक्स, एक का है एक एफिशिएंसी, तो 8 माइनस एक्स का कितना एफिशिएंसी? 1 इंटू 8 माइनस एक्स, और टोटल का एफिशिएंसी 12 आ जाता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x माइनस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भरने वाली नलों की संख्या है 5, तो खाली करने वाली नलों की संख्या हो जाएगी 8 माइनस 5 यानी 3। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है भरने वाली नलों की संख्या, तो वो हो जाएगी 5। और पिछले वाले प्रॉब्लम में तो ये अब समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लें।